जहां एक तरफ साइन अस्पताल बच्चा चोरी मामले में उलझा हुआ है, वहीं इस अस्पताल में एक रेयर इंटरसेक्स सर्जरी की बदौलत एक 4 साल की मासूम बच्ची के जेनिटल प्रॉब्लम्स को सुलझाया गया। आइए जानते हैं किस तरह किया गया एक कठिन और रेयर ऑपरेशन। शबनम जैसे केस वाले बच्चे लाखों में एक पैदा होते हैं। शबनम अब पूरी तरह से एक लड़की बन गई है, लेकिन इस बात को समझने में उसके परिवार को थोड़ा वक्त लगेगा। कैमरा पर्सन सुनील चुम्मार के साथ सोबिया मोगल, TV9 मुंबई। तो लाखों में एक केस आपने देखा, और इतनी छोटी उम्र में सेक्स चेंज के क्या मायने होते हैं बच्चों के लिए, ये जानने के लिए हम बात करेंगे चाइल्ड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शिफाली से। डॉक्टर शिफाली, TV9 मुंबई में आपका स्वागत है। जी डॉक्टर, ये बताइए कि बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है इतनी छोटी सी उम्र में सेक्स चेंज जैसे बड़े ऑपरेशन का? एक्चुअली आप कह रहे हैं छोटी सी उम्र, अगर उम्र इससे भी ज़्यादा छोटी होती तो उस पर शायद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे इस केस में ये बच्ची 4 साल की है, तो 4 साल की उम्र तक हमें लिंग की पहचान हो जाती है, बच्चों में लिंग की पहचान आ जाती है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो ऐसे में अब 4 साल की उम्र तक ये बच्ची जो मतलब अब तक लड़का थी, मतलब उसके रहन सहन, कपड़े पहनना, खिलौने, ये सब लड़कों जैसे थे, और अचानक जब वो कल सुबह उठ के देखे कि अब मैं लड़की हूँ, तो उससे उस पर मतलब पहली बात ये विश्वास नहीं होता है कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। तो बच्चों को लगता है कि मतलब किसी ने मेरे साथ गलत तो नहीं कर दिया, या मुझे हुआ क्या है, क्योंकि शरीर के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो तो हमें दिखते नहीं हैं। तो बच्ची को ये नहीं पता था कि एक्चुअली मैं लड़की हूँ, उसके मन में ये था कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि लिंग जो उन्हें दिखता है वो लड़के का था। तो उस हिसाब से वो जो विश्वास, जो जैसे विश्वासघात जैसे हो जाता है कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो उस तरह से वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी तेज़ होता है। ये बच्ची मतलब अब उसे एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो ज़्यादा गुस्से वाली बन सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, झगड़ालूपना, ये सब आ सकता है, क्योंकि बच्ची को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ है। तो ये तो सिर्फ बच्चों पर होने वाले ट्रॉमा की बात, लेकिन अगर इनके माता पिता को मालूम पड़े कि उनके लड़के का शरीर लड़की का है या लड़की का शरीर लड़के का है, तो कैसे करना चाहिए सेक्स चेंज का ऑपरेशन? उनको मेंटली किसने तैयार होना चाहिए? एक्चुअली पैदाइशी जब बच्चा पैदा हुआ, इस केस में जब बच्चा पैदा हुआ तो जो अपने बाहर के जो जेनिटल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो तो लड़के के थे। तो स्पेशली हमारी सोसाइटी में वो है ना कि लड़का पैदा हुआ है, और अचानक ये बात हम अगर माँ बाप को भी बताएं कि ये मतलब लड़का नहीं है लड़की है, तो ये बात तो उनके दिमाग में पहली बात कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। खैर, अगला हम इन्वेस्टिगेशन सब करेंगे, फिर सोनोग्राफी करेंगे, दिखाएंगे कि अंदर से ये तो लड़की है, सिर्फ कुछ जन्म के पहले जो शायद में शरीर में कुछ तकलीफ हो गई, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो गए, इसकी वजह से ये बाहर से लगता है कि लड़का है, लेकिन एक्चुअली ये लड़की है। तो ये उनकी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड, कितना माँ बाप समझ सकते हैं। अगर वो सोचेंगे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, उन्हें विश्वास ही नहीं होगा, वो टेस्ट पे भी विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। वो डॉक्टर से भी कह सकते हैं, बहुत से माँ बाप कहेंगे कि ये कुदरत का अन्याय भी है। जी डॉक्टर, बहुत से माँ बाप इसे कुदरत का अन्याय भी मानेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, ये कुछ अजूबे हो जाते हैं, कुछ केस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस पूरी जानकारी के लिए, आपने हमको जानकारी दी। हमारी संवाददाता सोबिया मुगल जिन्होंने ये स्टोरी कवर की, हम उनसे अब जानते हैं कितना दुर्लभ था ये ऑपरेशन और कितना कठिन भी। सोबिया, बताइए, ये लाखों में आपने कहा एक केस होता है, तो कितना मुश्किल था बच्चे की जान के लिए, कितना मुश्किल था? डॉक्टर का क्या कहना था, ऐसे किस तरह के केस होते हैं? जी अमितांशु, ये पूरा जो सर्जरी था ये एक रेयर सर्जरी कहलाया जा सकता है। हर साल लाखों में एक बार जो है ये सर्जरी की जाती है। रेयर इसलिए कहेंगे, जी देखिए, जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे मुद्दा था कि बच्चे के जो जेनिटल ऑर्गन्स थे, यहाँ पे जो शबनम के जो जेनिटल ऑर्गन्स थे पैदाइशी से वो पूरे लड़कों की तरह थे। यही कारण था कि उनके माँ बाप जो है अंदाज़ा नहीं लगा पाए, और उसके बाद में जब इसकी तबीयत सरासर बार बार मुसलसल वीक हो रही थी, उसे बुखार आ रहा था, उसे एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो रहे थे, उसके बाद उसे जब कामो हॉस्पिटल चेकिंग के लिए ले जाया गया तो पता चला कि उसके जो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उसे वूम है, उसे यूट्रस है, तब जाके पता चला कि वो एक लड़की है। उसके बाद में पैसों की दिक्कत की वजह से ये ऑपरेशन में जो है काफ़ी देर हो गई है, और ये नॉर्मली होना चाहिए था 3 सालों में, लेकिन इनके पास पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया, फिर 4 साल के बाद इन्होंने ये ऑपरेशन करवाया है। ये रेयर सर्जरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से लड़कियों का जो
जो जो पहले लड़का थी शबनम, उसका पूरे तरह से उसके पूरे सेक्स ऑर्गन्स चेंज किए गए और अभी वो जो है वो पूरी तरह से एक लड़की है और लड़कियों की एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। अमितांशु जी सुबिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये थी एक दुर्लभ सी केस स्टडी हमने आपको बताई कि किस तरह से एक बच्ची जो कि लड़के के रूप में पैदा हुई वो वापस बच्ची बन गई मुकम्मल तौर पर, और ये काम किया साइन अस्पताल के डॉक्टरों ने। इसका जेंडर जो कि फिक्स किया गया कि किस तरह से ये आगे अपनी जिंदगी जिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन टीवी 9 मुंबई पर ताजा अपडेट्स और खबरों का दौर जारी रहेगा। Saca